व्यक्ति पर जब वो विश्वास में कमजोर हो जाता है, जब वो अपने मन में गलत गलत धारणाएं पैदा कर लेता है, जो अपने मनों में विचारों में ऐसी सोच ले आता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कालिया कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे विचार कहते हैं, आपके विचार कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी हेल्प नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब समस्या में जाते हैं तो आप कहते हैं कोई हेल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि आज ये गलत धारणा अंदर से निकाल दो, क्योंकि यीशु मसीह आपकी सोच पर कब्जा करने के लिए जी उठा है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर शासन करने के लिए नहीं, वो आपसे प्रेम करने के लिए जी उठा है। आपका हक मारने के लिए नहीं, आपके लिए कह रहा है, आपका हक वापस दिलाने के लिए जी उठा है वो। अगर जितने आज विश्वास करेंगे, आपका हक परमेश्वर दिलाएगा वापस। जो आपने साल में खो दिया है, मैं कह रहा पिछले महीनों में खो दिया है, परमेश्वर लाइव देखने वालों को वापस लौटाएगा इस साल में। मैं कह रहा हूं, आप एक भी जन गवाही के बिना नहीं जाएंगे। आज रात से आपकी तकदीर पलटना स्टार्ट होगी चर्च। आमीन बोलने वाले जितने आज विश्वास कर रहे हैं, आज लाइव देखकर ध्यान से सुनो, आज से आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आज से आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज से आपके लोगों का नजरिया बदल जाएगा। लोग कहेंगे ये वही है क्या, ये वही है क्या, इसको कहां से इसके ऊपर इतना माल आ गया, कहां से पर इतनी आशीष आ गई, क्योंकि आज मेरे खुदा का नजरिया बदल गया है आपकी तरफ देखने के लिए। वो आपकी तरफ देखना चाहता है, वो आपकी तरफ आना चाहता है। वो परमेश्वर है, वो अपने लोगों को ढूंढ रहा है, वो आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। वो आपके बीच में घूम रहे फिर रहे, आपको शांति देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए, आपका नाम बढ़ाने के लिए, आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए। लेकिन बस एक कदम पर आपको विश्वास करना है। हर कदम आपके लिए है, विश्वास करना है। अगर आज आपने विश्वास किया है, यीशु मसीह आपको चलता फिरता नजर आएगा। आज ये ईस्टर है, ईस्टर। यीशु मसीह ईस्टर के दिन जी उठा। मरियम के साथ वाले कहते थे यीशु मसीह नहीं जी उठा, मर गया है, काम पर चले गए, लेकिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। क्योंकि ये भविष्यवाणी थी, यशाया में लिखा 26 के 19 में। देखो क्या लिखा, पुराने नियम में भविष्यवाणी थी, मरे हुए जी उठेंगे। हालेलुया। क्या लिखा? यस तो कर रही है। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। सुनो, एक मुर्दा नहीं, कि क्या लिखा? मुर्दे। जितने प्रभु में होकर मरते हैं, सबके सब मुर्दे उठ खड़े होंगे। यस आमीन। हाँ, क्या लिखा? मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, हे मिट्टी में बैठने वालों ताजपुर की, जाग जाग कर जय जयकार के नारे लगा दो आज। हालेलुया। आपके काम जी उठने वाले हैं चर्च। करे क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। क्योंकि याद रखना, इसके एक लाइन का, हर लाइन का मतलब है। कहता है जो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मेरा काम जलाए, तो बाइबल बोलती है, कहता है कि जिसके सिर पर ओस पड़ती है, उसके सिर पर ज्योति उत्पन्न होती है। और आप रजाई में मुंह देकर सो रहे होते हैं जब ओस पड़ रही होती है। इसका मतलब भोर के समय जो प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनके घर पर लाइट आती है खुदा की, यीशु मसीह के नाम में, और पृथ्वी पर मुर्दों को लुटा देगी। याद रखना, विश्वास करने वाले लोग, अगर आपका काम मुर्दा पड़ा है, आपका बच्चा मुर्दा पड़ा है, आपकी कोई चीज मुर्दा पड़ी है, सबसे पहले अपने विश्वास को मुर्दा ना रहने दो। याद रखना, ये वचन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो विश्वास में मुर्दा पड़े थे, इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। उसने कहा मुर्दे जी उठेंगे। और अगर इन्हें विश्वास नहीं है तो कह रहा मैं इंसान को भेजूंगा यीशु मसीह के रूप में, और कह रहा कि वो ज्योति से पैदा होगा, और वो कह रहा कि गुड फ्राइडे के दिन मारा जाएगा, और तीसरे दिन संडे के दिन, ईस्टर के दिन जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। तो वो ये कहानी थी, ये सच्ची कहानी। कह रहे कि ये बुकों की कहानी नहीं है, लेकिन उत्पत्ति 18 के 1-2 को जब हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम के अंदर अब्राहम एक जगह पर बैठा था और उसी समय निराश था,
जब वो 99 साल का, मैं कह रहा हूं कि 99 साल का था, तो वो तंबू के पास बैठा था, एक धूप में एक पेड़ के पास तंबू लगाकर बैठा था, और उस पेड़ के पीछे जो उसका पेड़ था वो मामरू पेड़ कहलाता था, लेकिन वो बांझ पेड़ था, उसके पत्ते झड़ चुके थे। और उस समय में कहता है कि उसने 3 लोग वहां से आते हुए देखे। 3 लोग, देखो ये साइन है, यीशु मसीह जब 3 लोग क्रूस पर चढ़े हुए थे, कितने लोग चढ़े हुए थे? और यीशु मसीह के साथ उस समय भी कहता परमेश्वर के साथ कह रहा 3 लोग उस बांझ पेड़ के पास आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अब्राहम उस मिट्टी पर बैठा था। अब्राहम उस मिट्टी पर बैठा जय जयकार कर रहा था और विश्वास कर रहा था। और उसी समय वहां पर परमेश्वर को देखते ही वो उसी समय उठकर भागा और उसी समय उसने उसको प्रणाम किया, और उसी समय प्रणाम कर रहा उसको, उसके पैरों में गिर रहा है और क्या बोल रहा है पता है? कहता है पापा, कहता है मेरे साथ, कहता है घर चलो। वाओ, कौन है ये? कौन है ये आदमी? कहता है जिसको 99 साल से बच्चा नहीं हुआ आज तक, जिसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई आज तक, वो बंदा कह रहा है जिसको परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में भविष्यवाणी कर दिया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन बीच के 24 साल वो बेचारा यही सोचता रहा कि परमेश्वर मुझे बच्चा देगा कि नहीं, लेकिन निराश नहीं हुआ। हो सकता था वो परमेश्वर को देखने के बाद या चर्च के किसी विश्वासी को देखने के बाद निराश हो जाता, लेकिन वो विश्वास से परमेश्वर के पीछे दौड़ा। हालेलुया, वो उसके पीछे दौड़ा। आज चर्च के लोगों की जब गवाहियां नहीं बनती, वो दौड़ते नहीं, अपने घर वापिस चले जाते हैं। आज वॉलंटियर उनको कुछ बोल देते हैं तो वो उसी समय क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करके कहते हैं हम इस चर्च में नहीं आएंगे, हम लड़ाई कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कह रहे अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब्राहम को 75 साल पहले परमेश्वर ने क्या दिया? 75 साल की उम्र में मैं तुझे बच्चा दूंगा। 24 साल उसकी सुनाई नहीं दी परमेश्वर ने। आपकी हो सकता है 10 साल ना सुनाई दिया हो, 1 साल ना सुनाई दिया हो, लेकिन यहाँ पर उसको विश्वास था। कहता है कि मेरी पत्नी का गर्भ जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय कहता है कि वो विश्वास के साथ बैठा था और परमेश्वर के मूड को देख लेता है। कह रहा है परमेश्वर के मूड को देखता है वो। कहता है उसका मूड, क्योंकि उसका मूड उस दिन अपसेट था। हालेलुया, डिस्टर्ब था परमेश्वर उस दिन। जिस दिन अब्राहम के पास आया उस दिन डिस्टर्ब था उसका मूड। और वो कह रहा था क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को एक बार नहीं मिला, वो 40 बार परमेश्वर को मिला। अब्राहम 40 बार परमेश्वर को मिला, इसलिए वो जानता था परमेश्वर के मूड को कि मैंने आज तक उसका मूड ऐसा नहीं देखा, मैंने आज तक इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। अरे हमने भी आज तक यीशु मसीह को क्रूस पर ऐसे रोता हुआ तड़पता हुआ नहीं देखा। डिस्टर्ब था वो क्रूस पर। कहता है और क्रूस पर कहता है कि एक व्यक्ति समझ जाए इस बात को, जब आप कह रहे परेशानी में होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं तो मेरा परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है। कह रहा है जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है। आपको समझना है, जब आपकी गवाहियां नहीं बनती, आप निराश हो जाते हैं, परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। आपका मूड ऑफ होता है, लेकिन आपका मूड इसलिए ऑफ होता है कि मेरी गवाही नहीं बन रही, परमेश्वर का मूड इसलिए ऑफ होता है। अब्राहम परमेश्वर के पास जाता है और बोलता है पिता तेरा मूड ऑफ क्यों है? बोलता है बेटे, कहता है कि मेरे लोग मेरे चमत्कार को देखकर विश्वास नहीं करते। और उसी समय अब्राहम को अपने अंदर लगती है ये बात। अब्राहम कहता है अरे मैं भी यही सोच रहा था, मेरे अंदर भी यही चल रहा था कि तू मुझे कब संतान देगा, तू मुझे कब आशीष देगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि बेटे, कह रहा कि विश्वास कर, कह रहा तेरी पत्नी बसंत ऋतु में गर्भवती होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना। अब्राहम कई बार मिल चुका था। मैं कह रहा हूं कि आप कितनी बार मिलने जाते हो परमेश्वर को? कह रहा अगर कोई काम मरा पड़ा है, आज ईस्टर का दिन वो है, कहता आज फैसला ले लेना। कहता अब्राहम का विश्वास उस दिन से फिर से 24 साल के बाद जी उठा था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने फिर से अपना विश्वास जिला लिया है, अपनी उम्मीद जो मर गई है फिर से जिला ली है, मैं कह रहा हूं सिर्फ कहना है आज मुंह खोलकर। मैं कह रहा हूं कि वो शराब आज रात आपके ऊपर से हटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से वो तरक्की करने वाले हैं, आशीषों को देखने वाले हैं। कह रहे जितने हाथ उठा रहे हैं आज उनका मूड सही होने वाला है। आमीन। जितने हाथ हिला रहे हैं उनका मूड सही हो गया। परमेश्वर को बता दो हालेलुया बोलकर। हालेलुया। लग रहा है खुदा को आपका मूड सही है, सारे बोलो हालेलुया। एक आदमी जब चर्च में आया ईस्टर पर, उसके कपड़े प्रेस नहीं थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार, कहता पादरी साहब औरत ने मूड खराब कर दिया।
जिसके कपड़े प्रेस नहीं होते मुझे पता होता उसकी औरत ने उसका मूड खराब किया हुआ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मूड तो जब खराब करते हैं लोग, कह रहे जब वो अविश्वास रखते हैं अपने अंदर। इसका मतलब परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं, उत्पत्ति 18 के 11 के 12 में परमेश्वर ने कितने साल के बाद कहता है फिर दोबारा उसको कहा, कहता है कि अब्राहम तेरी पत्नी गर्भवती होगी। लेकिन अब्राहम अब 100 साल का हो गया है और सारा 90 साल की होने वाली है। और क्या हुआ, और अब्राहम की पत्नी और अब्राहम दोनों क्या करे, पहले अब्राहम ने कहा, अपने मन में हंसा, बोलता है अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। अंदर से कह रहा था अब तो परमेश्वर में बूढ़ा हो गया हूं, डांट नहीं रहे। सारा कह रही थी, पढ़ो देखो क्या लिखा, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया था। विश्वास करने की जगह कहां रही? हाँ भाई बताओ, आज के जमाने में कोई 90 साल में बच्चा जमता है? विश्वास कहां रहा? और ऊपर से मासिक क्या होता है, प्रेग्नेंट होना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी मासिक धर्म बंद हो जाए, मेंसेस आना बंद हो जाए तो क्या होता है? कह रहा इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं, डांट भी नहीं है। अब्राहम तू क्या कह रहा है, मैं मां बनूंगी? और कह रहा और मेरा पति तो बूढ़ा है। क्या लिखा? करे तो क्या मुझे यह सुख होगा? अपने मन में क्वेश्चन कर रही है। अरे विश्वास करने वाले लोग भी कई बार चूक जाया करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी विश्वास करने में चूक गए हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपको एक अवसर और देने के लिए जा रहा है। आज रात आपको कहना है मैं विश्वास करता हूं, तू कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो इस धरती पर इसलिए नहीं आया, आपके लिए केक काटने लिए नहीं आया, आपके लिए कैंडल जलाने के लिए नहीं आया, वो आपके विश्वास को जिलाने के लिए आया था। कि मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर जिंदा है, इंसानों के लिए कुछ भी करने वाला परमेश्वर जिंदा है। और उसी समय कहती औरत कह रही है बूढ़ी हो गई हूं, मेरा तो अब्राहम भी बूढ़ा हो गया, अब तो हमारे मुंह में डांट भी नहीं रहे होंगे, बूढ़ा हो गया हूं। और सुनो सुनो सुनो, अब क्या हुआ, बूढ़ा और बुढ़िया दोनों जा रहे हैं। हाँ हमारे साथ बूढ़ा चले, बूढ़ा हाँ बूढ़ा, ये बूढ़ा अब्राहम है और बुढ़िया नहीं मिली कहीं। अच्छा नहीं चलो तू खड़ा जा बुढ़िया, चल जल्दी कर, इसका हाथ पकड़ो, इसका हाथ पकड़ लेना। अबे छोड़, ये बूढ़ी है और ये बुढ़ा है, चल दोनों जा रहे पति पत्नी। लग नहीं रहा, समझ लो बुढ़ी ऐसी चलती है, कौडी होगी, झुक के बूढ़े हुए चलते रहे ना। ये तो बिल्कुल अब्राहम लग रहा है। देखो अब्राहम बूढ़ा और बूढ़ी जा रहे हैं और रास्ते में इनको बूढ़ी, यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा, से हट जा, बूढ़ी लेके आते हैं, बूढ़ी आजा, उठना कुछ नहीं हो गया, बूढ़ी चल, इसका हाथ पकड़ ले, थोड़ी देर के लिए अपनी ना समझियो। सुनो हाँ आजा बस कोई नहीं, ठीक हो जाएगी ताई, तू आजा। बूढ़ा और बूढ़ी दोनों जा रहे, अब्राहम और सारा दोनों जा रहे, और क्या कर रहे हैं पता, चक्कर लगाओ ना, एक ब्याह नहीं करा रहा हूं, चक्कर लगा लो। बूढ़ा बूढ़ी जा रहे, और बूढ़ा बूढ़ी जब जा रहे थे ये कह रहे थे परमेश्वर इनको 75 साल पहले का, 100 साल पहले का कि तू मां बनेगी, और ये नवे अब कैसे होगा। और रास्ते में और इसको देखो, इसने तो घूंघटी कर लिया। सुनो, और रास्ते में इसको एक राजा मिलता है, रास्ते में राजा मिला, और राजा देखकर उस पर मोहित हो गया, कहने लगा मुझे तो ये बुढ़िया से शादी करनी है। यार मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं, कोई बंदा 100 साल 90 साल वाली बुढ़िया पे कैसे मोहित हो सकता है। कह रहा मुझे शादी करनी है इससे, इसका मतलब आप तू छोड़ दे, शादी करनी है। हाँ, 90 साल वाली से शादी करनी है, कौन करा, राजा, और बूढ़ी हो गई ये। और अब्राहम का दिमाग काम करने लगा, टैन 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 टैन। अब्राहम को बात याद आने लगी, भविष्यवाणी याद आने लगी।
उसने कहा यार, उसने घूम कर देखा, सारा का चेहरा चमक रहा था। उसने घूम कर देखा, चुपचाप राजा के वहां से निकल गया, कहता सोच के बताएंगे, ये मेरी बहन है, चल हाथ पकड़, अपनी बहन को लेके चल। और लेकर जा रहा था, और लेके जाते जाते थोड़े दिन के बाद क्या देख रहा है, 2-3 दिन के बाद इसके दांत भी चमक रहे हैं, इसकी चमड़ी भी ठीक हो रही है, और सारा को क्या बोलते हैं, मेंसेस आ गई है। आप सुन रहे हैं कि नहीं? और छोड़ दो अब्राहम जी, आप बैठ जाओ अब्राहम। और सुनो, अब्राहम को विश्वास हो गया, कहता अरे ये बुढ़िया बुढ़िया नहीं रही, ये तो जवान हो गई है। सारा को 90 साल में पता लग गया है अंदर कि अरे यार, मैं तो एक लड़की की तरह जवान हो गई हूं, मुझे तो आशीष मिल गई है। अब हम बच्चा जन्म सकते हैं। और उसके गर्भ से 90 साल के बाद एक इसहाक पैदा हो गया है। हालेलुया। हाँ 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 हाँ। तेरे को कितने बच्चे थे? 5। फिर तो रहने दे। हालेलुया। आप सुन रहे कि नहीं? इसके अंदर विश्वास पैदा हो गया है। मैं कह रहा हूं, इसहाक सारा की उम्र से पैदा नहीं हुआ, उसके विश्वास से पैदा हुआ। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता इसका मतलब, कहता कि आप लोग